अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इजी फाइबर की इमेज जो है वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने कैनवा को ओपन कर लेना है। कैनवा आप प्रो भी यूज़ कर सकते हैं और फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपके पास कैनवा इस तरह ओपन हो जाएगा, आपने यहाँ पर थंबनेल लिख सकते हैं आप, या फिर कोई भी आप टेम्पलेट, लेकिन मैं आपको जो है डिज़ाइन किस तरह क्रिएट करना है वो बताऊँगा। तो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पर एक पेज ओपन किया हुआ है अपना। आपने यहाँ पर कैनवा पर जाकर यहाँ क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास भी जो है यहाँ पर वो ऑप्शन आ जाएंगे कि आप यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहते हैं, या फिर आप फेसबुक पोस्ट, या फिर आप इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज ओपन होने के बाद आपने एलिमेंट्स में आना है और यहाँ पर आपने लिख लेना है हॉरिजॉन्टल। जब आप हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो आपके पास ये जिस तरह ऑप्शन आ रहे हैं, ये आपने इसमें से एक उठा लेना है और उठाने के बाद आपने उसको यहाँ पर लगा देना है। तो मैं यहाँ पर एक चूज़ कर लेता हूँ। तो ये मैंने बनाया हुआ पहले से, तो इसको मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो हम गिगी इमेज बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम रिमूव बैकग्राउंड की। तो यहाँ पर आपने एक टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक जो ऐड हेडिंग है इसको आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर लिख देना है रिमूव बैकग्राउंड। तो जब आप रिमूव बैकग्राउंड लिख लेंगे तो आपने इसका जो कलर है यहाँ से चेंज कर लेना है। मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ और इसको जो है यहाँ पर रख लेता हूँ, और इसका आपने यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जी को ब्लैक कर लेता हूँ और उसके बाद आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा जो है बड़ा कर लेना है। जितना आपको यहाँ से मुनासिब लग रहा हो आपने यहाँ से बना लेना है। तो यहाँ पर जो है मेरा, यहाँ पर मैंने अपना टेक्स्ट जो है सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब आपने यहाँ पर एक इमेज जो है, जो आप बैकग्राउंड जिस पर लगा वो अच्छा सा, तो आपने वो इमेज यहाँ पर चूज़ कर लेनी है जिसकी क्वालिटी बेस्ट हो। तो यहाँ पर अपलोड पर आपने जाना है, यहाँ से आपने अपलोड फाइल्स पर क्लिक करना है और आपके पास जो है फाइल ओपन हो जाएगी। आपने वहाँ से इमेज चूज़ कर लेनी है, मैंने पहले से चूज़ करके रखी हुई है। तो मैं यहाँ से ये इमेज जो है यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये इमेज मेरे पास यहाँ लगी है, तो इसको आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद आपने ये इमेज जो है यहाँ पर लगा देनी है। अब हमने इसी पिक का जो है बैकग्राउंड भी रिमूव करना है। तो उसके लिए हम गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाकर हमने लिखना है remove.bg। तो हमारे पास जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी हमने उसको ओपन कर लेना है। तो मेरे पास जिस तरह ये आ रही है remove.bg, तो ये वेबसाइट आपने ओपन करनी है। तो ओपन होने के बाद आपने ये अपलोड इमेज पर क्लिक करना है और अपलोड इमेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है आपकी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। तो मैं यहाँ से वही इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली इमेज मैंने वहाँ सेलेक्ट की हुई है, तो आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये आपकी जो पिक का बैकग्राउंड है वो चेंज कर देगा। तो 5 से 10 सेकंड ये यहाँ पर लेगा और उसके बाद जो है बैकग्राउंड चेंज करके हमें दे देगा। ये पिक जो है ज़्यादा एमबी की है तो इसलिए थोड़ा टाइम लेगा ये, तो तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तब तक हम यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक एरो ले आते हैं। यहाँ पर आपने लिख लेना है एरो। उसके बाद आपने प्रेस इंटर करना है। यहाँ पर आपके पास एरोज आ जाएंगे जो भी आपने यहाँ लगाना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इमेज हमारी हो गई है। ये भी टाइम ले रहा है, तो यहाँ से आपने एक जो है यहाँ पर ले लेना है और इसका जो कलर है आपने यहाँ से ब्लैक कर लेना है ताकि ये साफ जो है नज़र आए इस तरह। तो अब आपने इसको जो है छोटा कर लेना है यहाँ से, इसका साइज़। तो यहाँ से आपने इसकी जो लेयर है इसको आपने सेंड टू बैक पर क्लिक करना है
और ये यहाँ पर इस तरह हो जाएगा। अब आपने जो इमेज रिमूव बैकग्राउंड होगी वो आपने इसके सामने जो है एडजस्ट कर लेनी है। तो ये यहाँ पर हो चुकी है हमारी बैकग्राउंड इमेज। तो अब हमने यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने जो है अपने डिज़ाइन पर चले जाना है और ये इमेज जो है हमारे पास आ गई है। अब आपने इस इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो ये इमेज यहाँ पर अपलोड हो गई है, तो इसको भी आपने यहाँ से चूज़ करना है और यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद अगर आपने यहाँ कुछ और सेटिंग यहाँ पर करनी है तो आपने वो कर लेना। हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपने इसका जो वाइट बैकग्राउंड है इसको अगर आपने ग्रेडियंट करना है तो उसके लिए आपने यहाँ कलर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर ग्रेडियंट में जाना है और यहाँ पर आपने कोई एक कलर चूज़ कर लेना है। तो ये जिस तरह हुआ है तो इसको हम थोड़ा कर लेते हैं वाइट में। यहाँ पर हमने ये एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर शेयर पर क्लिक कर देना है और उसके बाद इस पिक को जो है डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप PNG भी इसमें इसको डाउनलोड कर सकते हैं एक्सटेंशन में। उसके अलावा JPEG में भी कर सकते हैं, तो और PDF भी कर सकते हैं। तो आपने डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, तो ये पिक जो है आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।